बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया गया बयान और बयान के बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल, खासतौर से महिलाएं उनके बयान का विरोध कर रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली में बिहार भवन की सामने की तस्वीरें देखिए, जहां पर बीजेपी की महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंची है, नीतीश कुमार का पुतला लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और जबकि अब नीतीश कुमार ने अपना बयान वापस ले लिया है, माफी मांगी है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उससे महिलाएं काफी ज्यादा आहत है। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना, सुनने लायक लगा आपको? देखिए, सुनने लायक नहीं, ये बात सही है कि महिलाओं के कान फट गए, महिलाओं ने टीवी बंद कर दिया। इस तरह का जहां संविधान में महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, उनके लिए योजनाएं बनती हैं, वहां पर उन्होंने महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर दिया। इस तरह से वो सेक्स एजुकेशन या क्या कहते हैं पॉपुलेशन के लेके बात करते हैं। किस महिला को क्या नहीं पता, क्या इस तरह से ही बात की जाती है? उन्होंने एक रेपिस्ट से लेके उससे नीचे काम नहीं किया है। उनकी सजा जो एक रेपिस्ट को मिलती है उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। ये महिलाओं की मांग है कि उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सुबह नीतीश कुमार जी ने कहा कि माफी मांग लेता हूं अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो। ये क्या मतलब हुआ? पहले तो नारी को, महिला को पूरे सदन में नंगा कर दो, फिर उसको साड़ी उड़ा दो, फिर तुम माफी मांग रहे हो। नहीं नीतीश कुमार जी, तुमने तो, तुम्हारे घर में भी तो महिलाएं हैं, उनकी बीबी, उनकी माँ, उनकी बेटी, तुमने तो अपनी महिला को सम्मान नहीं करा, क्योंकि नारी सब एक समान है। नारी का सम्मान सबसे बड़ा है। नारी का सम्मान, जहाँ मोदी जी कन्या पूजन करे, नारियों के लिए इतनी योजना निकाली है। और नीतीश कुमार जी, तुम तो 4 बार सीएम रह चुके हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और तुम सेक्स एजुकेशन की बात करते हो, सेक्स एजुकेशन की बात करनी है, पहले लालू को समझा जिसने 12-12 बच्चे कर रखे हैं। और फिर वहाँ पे मैं कहती हूँ, एक महिला विधायक कांग्रेस की भी थी, शर्म आनी चाहिए। तुम महिला को अपमान सदन में कर रहे हो, तुम कैसे विधायक हो? और मैं कहती हूँ, इस टाइम पार्टी नहीं देखनी चाहिए, जितनी नारी शक्ति है सबको एक हो जाना चाहिए। और कह रही हूँ, नारी शक्ति 100 पे भारी। और इस बार ना दिवाली पे हम लोग घर की सफाई करते हैं, इस बार दिवाली पे बिहार की गंदगी की सफाई करेंगे। नीतीश कुमार की सफाई होगी, फूल नहीं चिंगारी है, और ये भारत की नारी है, इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और नीतीश कुमार तो गए हो, नीतीश कुमार जाएगा। ये बयान आप क्योंकि नीतीश कुमार दूसरी पार्टी के हैं इसलिए विरोध है, या फिर इसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, राजनीति नहीं देखनी चाहिए? नहीं, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह विधानसभा में खड़े होके उन्होंने इतनी ओपनली जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि इवन टीवी में वो बीप करके आ रहा, आप खुद देख रहे हैं। मतलब जो शर्मनाक शब्द है तभी तो बीप किया गया, उस शब्दों की वजह से कि जिन महिलाओं का अपमान जो वो किया है उन्होंने। और जिस तरह को एजुकेशन क्या सिखाना चाहते हैं नीतीश जी? आप सीएम हैं, जो सीएम ऐसी वल्गर और अभद्र भाषा की इस्तेमाल करे विधानसभा में, उसे तो तत्काल में क्या निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। शर्म, ये इस भारत के जो पीएम है वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही रही है प्रधानमंत्री जी की कि महिलाओं को सम्मान देने का। और वहीं बिहार में कि सीएम होने के बाद आप किस तरह एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन पे बात करते हैं, मुझे हमें नहीं, यहाँ भारत की हर नारी को शर्मसार हुई है। आपने सभी का अपमान किया है, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। शर्म, ये पार्टी की बात नहीं है। आप पुरुष हैं, आपके अभी बहन बेटियां हैं, क्या उन्हें भी समझाएंगे आप कि क्या आप कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, उनका शब्दों का चयन गलत था या मन में एक भावना थी वो गलत थी? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो तो गलत ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं 2 लाइन मोदी जी के लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ। आए हैं नारी शक्ति पूरी तैयारी करके, आए हैं नारी शक्ति पूरी तैयारी करके, सेवा हमें है करना, नारा हमें लगाना, सेवा हमें है करना, नारा हमें लगाना, 2024 में है लाना, हाय 2024 में है लाना, घर घर कमल खिला के, आए हैं महिला
सकती पूरी तैयारी करके। मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि लोग महिलाएं गाने गा रही हैं कि मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं। कितना अपमानित महसूस करती हैं महिलाएं, इस देश की महिलाएं, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है लोग उससे नाराज हैं काफी। देखिए, जो इन्होंने शब्दों का चयन किया और विधानसभा जैसी पवित्र जगह पे जहां डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पॉलिसी मेकिंग होती है, अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात ही करनी थी तो आपने क्या शब्दों का चयन किया? आपने किस तरीके से बातों को इंगित किया, चित्रों को इंगित किया? ये यह दर्शाता है कि आपकी खुद की मानसिक स्थिति महिलाओं को लेकर के आपकी क्या सोच विचार है। मांग क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अब इस्तीफा देना चाहिए हमें। देखिए, मांग तो सीधी सीधी साफ है कि आप इस्तीफा दें। क्या आप खुद बताइए, आप किसी के बेटे या आपके परिवार में बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी, आपकी पार्टी में भी महिलाएं होंगी, इस प्रकार के आप भद्र शब्दों का चयन और इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आज आप भले ही माफी मांगे, ये वही बात हो गई कि तोप में से गोला तो निकल गया, अब वापस लौटने की बात करते हैं, घोर निंदनीय है। देखिए कि शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, उसको लेकर भी विरोध है। विरोध इस बात को लेकर भी है कि जो पटल था जहाँ पर नीतीश कुमार बोल रहे थे वो जगह नहीं थी जहाँ से इस तरीके से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, और उसी को लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध है, जहाँ पर तमाम महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंची है, और लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर बिहार भवन जो कि दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में है, कौटिल्य मार्ग पर है, यहाँ वो विरोध हम देख पा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, एक महिला के तौर पर कितना आहत है आप लोग उनके बयान को सुनने के बाद? भैया, हम लोगों को तो सुनने से के बाद तो यही आया कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम भारत की नारी हैं और देवियों की तरह नारियों को पूजा जाता है। अगर आप उनका अपमान कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, आपको इस्तीफा ही देना चाहिए, माफी से नहीं चलेगा। माफी से नहीं चलेगा। आपने उनका बयान सुना, बयान सुन के मन में क्या आया? मन में यही आया कि पहले तो जो हमारी नारी शक्ति बाहर इकट्ठी हुई है, पहले तो वो अपना चेहरा, मैं तो ये समझ नहीं आती उनके घर परिवार में भी बहू बेटी बहनें होंगी, वो अपने घर में भी अपना चेहरा किस प्रकार से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन समाज है वो हमेशा देवियों की पूजा करता है, और आज इस तरीके का अपमान, ये घोर अपमान और अश्लीलता को हदें पार करी है नीतीश ने। हम नीतीश जी भी नहीं बोलेंगे, नीतीश ने ये हदें पार करी है, उसको बिल्कुल इस्तीफा देना ही देना होगा। घर में आपकी बातचीत हुई होगी परिवार वालों से, ये स्टेटमेंट आया क्योंकि टीवी सभी लोग देखते हैं, क्या घर में बातचीत हुई आपके इस स्टेटमेंट को? घर में आसपास लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे यहाँ यही बोल रहे हैं कि ये नेता पागल, मतलब मेंटल हो गया है, मतलब उसे सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है वहाँ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ये हमारे नेताजी कर रहे हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 50% महिलाएं हैं और उन्हीं का तुम अपमान कर रहे हैं। अपमान भी ऐसा कि ये शब्द मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। परिवार के लोग बहुत नाराज हैं, आक्रोश है परिवारों में कि इस तरह के नेता कैसे बन गए नेता। आदि आबादी का अपमान है पूरी तरीके से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, इससे ये पता चलता है कि अगर वो अपने आप को अगर पढ़ा लिखा बोल रहे हैं तो वो कितने बड़े पढ़े लिखे गवार हैं, कितने बड़े। अगर वो बाहर इस तरह का बयान दे सकते हैं तो अपने घर में किस तरह से बातें करते होंगे महिलाओं से। मतलब आपके मुंह से आप बाहर आए हैं, आप पूरी दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल सोच समझ के आपके मुंह से वो चीज नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब आप तो घर में पता नहीं किस तरह से बातें करते होंगे। आप अपनी, या एक इंसान या तो पढ़ा लिखा है और या तो उसको संस्कार मिले होते हैं उस तरह के, तो या आपकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं दिख रही, ना तो आपके संस्कार दिख रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा। आप लोग नीतीश कुमार के संस्कारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, माफी मांग ली उन्होंने तो गलती हो गई कह रहे हैं। ये तो वो हो गया कि एक बार थूका, दोबारा से खुद ही चाट लिया, खुद कहा, खुद ही मतलब माफी मांग ली, क्या हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हैं, वहाँ कम से कम ये तो सोचे जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, वहाँ नीतीश कुमार जी इस तरीके के बयान व्यक्त करते हैं महिलाओं के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरीके का बयान दे रहे हैं महिलाओं के लिए। उन्हें ये एक बार सोचना चाहिए, मेरे घर में भी बहन है, बेटी है, माँ है, उन्हें ये बात कहने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन अब जो भी हुआ ठीक है, लेकिन इसके बाद इसकी कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। माफ नहीं करेंगे क्या नीतीश कुमार को? नहीं, हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगी कि नीतीश कुमार जी को इतना तो सोचना चाहिए, कम से कम अपने घर में भी तो महिलाएं हैं,
देश का और राष्ट्र का तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, लेकिन उनको ये पता होना उनकी भी परिवार में महिलाएं होंगी और किस तरह से। और मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है और महिलाओं की हर वक्त पूजा होती है। देश भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को हर वक्त पूजा जाता है और उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए। शर्म आनी चाहिए उनको। अब माफी मांगने से कुछ नहीं फायदा, क्योंकि जब बात निकल जाती है फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होना। गलती हो गई कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना अभद्र शब्द का प्रयोग करता है महिलाओं के लिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी शायद बिहार इसीलिए इतना पीछे रह गया। सही है, क्योंकि बिहार की महिलाएं इतनी डेवलप नहीं कर पाई। शायद ऐसे देश मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, पहले लालू जी ने प्रदेश को खराब किया, अब नीतीश जी जो ऐसे बयान दे रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए सम्मानजनक जो था। देखिए नीतीश कुमार का वो बयान जो उन्होंने सदन में दिया, विधानसभा में दिया, और बेशक ये महिलाएं किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो शब्द आप इन लोगों के मुंह से सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर कि उनका जो शब्दों का चयन था वो बेहद खराब था। और फिलहाल तो बीजेपी के महिला मोर्चा से नीतीश कुमार को माफी यहाँ पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।